रुद्राष्टाध्यायी के पाठ के साथ भगवान शिव का अभिषेक करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यहाँ फिर से आपको ले चलेंगे, क्योंकि ये एक प्रक्रिया आप जानते हैं, वैसे तो जो विस्तृत प्रक्रिया है अभिषेक की वो बहुत ज़्यादा समय लेने वाली है। यहाँ पर हम आपको एक बार फिर से ले चलेंगे और आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे, यहाँ का एम्बियंस भी सुनाएंगे। लेकिन एक बार फिर से उस चर्चा के पड़ाव पर आते हैं जहाँ पर हम ये बात कर रहे थे कि इतिहास के बारे में जब ये कहा जाता है कि इतिहास को लिखने वालों ने बड़े बायस से काम लिया, और ज़्यादातर लोगों ने जो असल में आज़ादी के बाद जिनके हाथों में मुख्य रूप से बागडोर रही, उन्होंने, जैसा अभी ओम जी उपाध्याय कह रहे थे कि उन्होंने सिर्फ बाएं हाथ से इतिहास लिखा है, उन्होंने अपनी एक आंख बंद करके सच्चाई को देखा है। इस पर जरा बाकी मेहमानों का भी की भी मैं राय लेता हूं। अवनीश जी आपसे। दिनेश जी, बड़ी साफ सी बात है कि पूरे भारत समूचे इतिहास में भारत की गुलामी, भारत की परतंत्रता, भारत किस किस से हारा पराजित हुआ, सिर्फ इसकी चर्चा करते रहे और उन विदेशी आक्रांताओं के छोटे से छोटे काम को बड़ा गौरवान्वित करके कि उन्होंने इतना बड़ा एहसान किया। मैं एक बात कहता हूँ, मुझे कोई ताजमहल से मुझे एलर्जी नहीं है, लेकिन ताजमहल के अलावा भी यहाँ पे दिलवारा के जैन मंदिर हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, दक्षिण का पद्मनाभ मंदिर है। उसके बारे में यहाँ की जनता ने इतिहास की किताबों में कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ भाई, वो भी तो। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि ताजमहल का सारा श्रेय शाहजहां को कैसे, यहाँ के कारीगर, यहाँ का पैसा, यहाँ का लगान कर लिया, यहाँ के जमीन थी, सब कुछ तो भारतवर्ष का था। उसमें वहां से मुगल कला कहाँ से आ गई? उसमें मुगल कला तो वो तो उनके पास तो कला नाम की कोई चीज ही नहीं थी। अरे मुगल लुटेरे आए थे, वहां से लुटेरे आए थे। और सबसे बड़ी बात यह कि गुरु नानक देव जी ने लिखा है, गुरु नानक देव जी की बाबर वाणी पढ़ लीजिए, उन्होंने कहा ये बदमाशों की बारात आई हुई है, लुटेरों की बारात आ गई। बहुत अच्छा, ये है, ये सच्चाई थी। उस लुटेरों की बारात ये है ट्विस्टेड इतिहास। मुगल मोनार्क बना दिया गया यहाँ पर, आप यहाँ मुगल मोनार्क बना दिया गया। नहीं, अब मैं इसको दूसरे तरीके से, विवेक जी, क्या आपको ये बात हर्ट करती है जब उस समय के प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं जी कि when I go to the temples in South India, I see those dark corridors and I feel depressed, but when I go and see Taj Mahal, I feel happy. ये आपको लगता है कि ये इस देश की भावनाओं को आहत करने वाली बात नहीं? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। जो लोग रिग्रेसिव होते हैं वो पास्ट में जीते हैं, उन हारों को ग्लोरीफाई करके अपने आप को संतुष्टि देते हैं, प्रेजेंट में जीते नहीं और भविष्य की कामना नहीं करते, प्लानिंग नहीं करते। दिस इज इट। मैकॉले आप पैदा नहीं कर पाए, पूरा संघ मैकॉले की बुराई करता है। एक मिनट, हमने करना नहीं, दूसरा हम मैकॉले क्यों पैदा करेंगे? आप मैकाले के पुजारी हैं, विवेक श्रीवास्तव। हम मैकॉले क्यों पैदा करेंगे? मैकॉले पैदा करें, मैकॉले नहीं पैदा करोगे। हमारे पास चाणक्य है। पहला मैकॉले ने उस थ्योरी को कोलैबोरेट किया जिसमें यह है कि किसी के भी इतिहास को दबाना हो, कोई इतिहास को दबाना नहीं, सभ्यता को नष्ट, ब्रिटिश गॉट यू एजुकेशन, सभ्यता को नष्ट, ब्रिटिश कौन सी सभ्यता? उसमें अगर सती प्रथा, अरे हमारी सभ्यता, हिंदू सभ्यता, उसको अगर बिगाड़ना है तो जातिवाद, तो इसमें एक दलित शंकराचार्य नहीं बन सकता। मतलब आपके हिसाब से हमारी कराने का नहीं, विवेक श्रीवास्तव, आप ये जो 4-5 नाम ले रहे हैं कुरीतियों के, आपके हिसाब से आपकी संस्कृति यही भर है? भाई मैं कह रहा हूं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं नष्ट किया था इमिग्रेशन। एक मिनट सर, इमिग्रेशन इज द वे ऑफ लाइफ। मेरे देश के सिख समुदाय के लोग कनाडा जाते हैं, गुरुद्वारे बनाते हैं, तो वहां के गुरुद्वारे, हमारा सिख धर्म कनाडा की संस्कृति का पार्ट है और रहेगा। अब 500 साल बाद आकर के कोई मूर्ख गोरा अगर ये कहेगा ये तो साहब बाहर से आए थे तो उन्होंने गुरुद्वारे बनाए, तो ये तो पगड़ी पहनते हैं, मतलब क्या तोड़ के बना रहे हैं वहां? क्या वहां के मौजूदा स्ट्रक्चर को तोड़कर गुरुद्वारे बना रहे हैं वहां? नहीं, आप किस तरह से दोनों चीजों की तुलना कर रहे हैं? आपने प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? आप बताओ ना, किसको प्रॉब्लम क्या है? वहां पर मुगलों में बाबर के और हुमायूं करके बनाया गया। सुन लीजिए, नहीं, पहले इस बात का जवाब दीजिए। आपने कहा कि कनाडा में, अमेरिका में गुरुद्वारे बनाए, वहां की किस चर्च को तोड़ करके बनाए गए? बिकॉज नहीं, इसी बात का जवाब दो आप। भैया मुझे जवाब चाहिए भाई, मुझे जवाब चाहिए। आपने एक वक्तव्य दिया यहाँ पर, वो हिंदू राजा भाई जो औरंगजेब घुमा रहा है। विवेक, पहले जवाब दीजिए, क्या तोड़कर बना रहा है? ऐसा बोलने दीजिए ना।
बोलिए। कितने तोड़े वहां पर? एक मिनट सुनिए जरा। औरंगजेब के समय में औरंगजेब ने अभी गुरुद्वारों की बात बताओ। एक मिनट, मैं उसी पे आ रहा हूं। नहीं, अभी गुरुद्वारों की बात बताओ। डरिए मत मुझसे। नहीं, आपने कहा ये मेरी आवाज से मत डरिए। कनाडा में गुरुद्वारे बनाए, सेकंड मुझे दीजिए। आपने सिख आप समाज उनको का बात अपमान कंप्लीट किया। दीजिए पहले। क्या कह रहे हैं सुनिए तो सही। क्या कह रहे हैं सुनिए। सुनिए एक सेकंड सुनिए वो क्या कह रहे हैं। समूचे सिख समाज का अपमान है ये। अपमान करा भाई। सारे कह रहा हूं तेरा पार्ट ऑफ द कैनेडियन संस्कृति। ये सिखों के अपमान के लिए क्या अपमान हो गया भाई? हमेशा करते हैं ये। अरे नहीं, आपने विवेक श्रीवास्तव ये कहा क्या कि वहां के स्टैब्लिश को तोड़कर बना रहे हैं? मैं बोल सकता हूं। जो व्यक्ति औरंगजेब और जहांगीर को महिमा मंडित करता हो, वो गुरु तेग बहादुर जी का सम्मान कैसे कर सकता है? गुरु अर्जुन देव जी का सम्मान कैसे कर सकता है? वीर बालकों का सम्मान कैसे कर सकता है? जो औरंगजेब के नाम पर उछलता हो, वो गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों का, छोटे साहबजादों का सम्मान कैसे कर सकता है वो व्यक्ति? भाई ये बताइए, अमेरिका और कनाडा अरे अब आगे अमेरिका कनाडा पे वहां की संस्कृति है या नहीं? या 500 साल बाद को या उंगली उठा के कहेगा कि इनको यहाँ नहीं रहना है? भाई जब उन्होंने तोड़ के नहीं बनाए तो रहेंगे ना। मुसलमानों के उन्होंने तोड़ के नहीं बनाए ना। के बाद मुगलों में सबने हिंदुओं से शादी करी, सब में हिंदुओं का खून बह रहा है। They were all crossbreed। यही तो हम कहते हैं, उन्होंने बनाया डीएनए हिंदू है। वो जबरन। यही तो हम कह रहे हैं, डीएनए हिंदू है। मेरे देश की संस्कृति यही हम कह रहे हैं, डीएनए हिंदू है। आपको इस्लाम यही हम कह रहे हैं, डीएनए हिंदू है। मानना पड़ेगा। अरे यही हम कह रहे हैं, डायनेस्टी को मानना पड़ेगा। हम यही कह रहे हैं, इस देश के कल्चर का हिस्सा है। ये बात समझाओ कि अंग्रेज जो रह गए हिंदुओं का है। इंडियंस के का हिस्सा है। नाम बेशक उमर खालिद हो, खून हिंदुओं का है। वो आप जो मर्जी कहिए। अभी आपने कहा है, इलेक्टिव टारगेट मैंने नहीं कहा, आप कह रहे हो ये बात। भाई आपने कहा है, एजुकेशन आई। आपने कहा कि हिंदुओं का एजुकेशन आई, हिंदुओं का डीएनए है सारा, हिंदुओं का डीएनए आपने कहा अभी। मैं तो कह रहा हूँ, हाँ तो इसलिए हिंदू राष्ट्र है। नहीं, then you accept the Mughals as part of India. तो हम accept their architecture, नहीं है, accept their customs. आप क्यों खिलाफ है मुसलमानों के? हम नहीं, उन्होंने क्यों नफरत करते हमारे हैं? कस्टम, क्योंकि आप इस बात को कबूल नहीं कर पा रहे। विवेक श्रीवास्तव, यहाँ पे मुगलों का राज रहा। विवेक एक महत्वपूर्ण सवाल है और मेरे मित्र बैठे हुए हैं नितिन पीसीआर में, वो कह रहे हैं विवेक जी से ये पूछिए कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर अंग्रेजों ने लिख दिया तो वेद किसने लिखे, पुराण किसने लिखे, उपनिषद किसने लिखे? और अंग्रेज भी मानते हैं कि सबसे पुरानी सभ्यता और सबसे रिच कल्चर इंडिया का है, लेकिन आपके गले से क्यों नहीं उतरता है? अरे बाबा, जब था तब था। अब आज आप 2026 के अंदर मोबाइल मत यूज करिए, आप पिक्चरें मत देखिए, लड़कियां जीन्स ना पहने, बच्चे मोमो बर्गर ना खाएं, कल्चर चेंजेस विद टाइम, खाना पीना रहना के साथ बदलता है भाई। विवेक जी, यहीं पर यह दिखाई देता है कि आप सेलेक्टिव तरीके से देखते हैं। आई एम नॉट सेलेक्टिव। जो था वो क्यों नहीं है आज? अरे मुझे बताइए, 1000 साल से क्या उपनिषद नहीं है, क्या आपका कल्चर आज नहीं है? 2026 आप शौर्य किस चीज का निकाल रहे हैं सर? किस चीज का शौर्य? किस चीज की शौर्य यात्रा है ये? मैं बताता हूं, ये भारत के रेजिलियंस की शौर्य यात्रा है। आप जाते वहां पे और देते मुंह तोड़ जवाब और तब निकालते शौर्य यात्रा। आपने 1400 साल पहले इस्लाम आया, सुनिए मेरी बात, वो हर जगह गए, अफ्रीका गए, अमेरिका गए, यूरोप गए, बोला ये इस्लाम है, ये मोहम्मद साहब है, ये कुरान है। तो आप कह रहे हैं कि भारत ने, आपने आप ये कह रहे हैं कि भारत में लड़ाई नहीं, मैसेज नहीं दिया क्योंकि आप डरते थे। आप कुतर्क कर रहे हैं विवेक जी। तो उसको किस वर्ण में लेंगे आप? विवेक जी, कुतर्क है या दलित? विवेक जी, एक कुतर्क है। दावत ही नहीं दी, किसी को भगवान शिव का मंत्र नहीं सिखाया, किसी को माता के बारे में नहीं बताया। ओम जी उपाध्याय, आप कहीं नहीं गए। ओम जी उपाध्याय, अब सवाल ये है कि क्या ये सेलेक्टिव होना, इतिहास के साथ सेलेक्टिव होने वाला जो आरोप वामपंथी विचारकों पे, वामपंथी इतिहासकारों पर लगता है, क्या वामपंथी वही आरोप दक्षिणपंथी लोगों पर नहीं लगा सकते? लगाने को आरोप कोई लगाया जा सकता है, लेकिन मैं दो बातें कह रहा हूं कि एक तो संतुलित होके कहना, संतुलित होके लिखना, जो हुआ वो इतिहास की सच्चाई है, लेकिन उस पूरी सच्चाई को बताओ ना भाई। हम तो यही कह रहे हैं, हमला हुआ, मैं कहां कह रहा हूं कि उस हमले को छुपाओ, लेकिन उस हमले का शौर्य या प्रतिरोध कैसा रहा वो तो बताओ। मंदिर टूटा, लूटा गया, ये सच्चाई है, लेकिन फिर हमने तुरंत रिक्लेम कैसे किया? और वो राजा जो रोक नहीं पाए, उपाध्याय, और वो राजा 1000 साल तक रोक नहीं पाए। विवेक आप ही की बात ले जा रहा हूं। विवेक ये कह रहे हैं कि आप अफगानिस्तान चले जाते, उन लोगों पर हमला बोल देते जिन्होंने आपके ऊपर हमला बोला था उस समय, तो वो होता शौर्य। ये जीवन दर्शन का यही अंतर है, यही अंतर है इस सोच में, और यही डिवाइड करता है इस पूरी बात को और दो धड़े में बांटता है। यही तो हमारी
हम समावेशन वाले लोग थे साहब, हम सहिष्णुता वाले लोग थे। हम दुनिया भर में गए, लेकिन हम तलवार के बल पे कहीं नहीं गए। आपने अपना धर्म भी नहीं फैलाया। अरे रुक जाओ, आपने अपना धर्म भी नहीं फैलाया सर। कहाँ होते हैं कितने काले लोगों को अफ्रीका में आपने भगवान शिव का स्रोत दिया है। परेशान मत होइए, थोड़ा परेशान, आप क्यों नहीं धैर्य रखिए। पूरी पाकिस्तान में वामपंथी क्यों नहीं जड़े जमा पाए? पाकिस्तान में वामपंथी जड़े क्यों नहीं जमा पाए? आज भी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं। फैज अहमद फैज थे, कम्युनिस्ट थे। ओम जी उपाध्याय बात पूरी कीजिए। फैज अहमद के साथ क्या बर्ताव किया गया? सज्जाद जहीर को लात मार करके वहां से निकाला गया। भाई साहब नहीं, अरे भाई साहब नहीं, भाई साहब मत कहो। आपने ये कॉमरेड भूल गए क्या ना? दावत नहीं दी, कॉमरेड शब्द भूल गए। इस व्यक्ति को हिंदू धर्म में लाएंगे। वैसे एक बात है, विवेक ब्राह्मण बनाओ, ओम जी आप ब्राह्मण बनाना नहीं चाहते। एक सेकंड विवेक जी, आप यहाँ पर ये बातें इसीलिए इस देश में कह पा रहे हैं क्योंकि हम अफगानिस्तान आक्रमण करने नहीं गए थे। नहीं, इसीलिए आप यहाँ बैठकर ये सारी बातें कह पा रहे हैं। अब जरा ओम जी उपाध्याय अपनी बात पूरी कीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि देखिए, ये सही है कि सेलेक्टिव रणनीति या सेलेक्टिव अप्रोच अपनाया गया, हमारे शौर्य को छुपाया गया, हम किस तरह से अपने को रिक्लेम कर रहे थे उसको छुपाया गया। और आज देखिए ना, आज इतिहास की धूल में वो सारे आक्रांता जमींदोज हैं। ये साहब विवेक साहब तो आक्रांता मानने को ही तैयार नहीं है, जिन्होंने हमारे मर्म पर आक्रमण किया, आहत किया, और हमारा जीवन दर्शन अलग था। मैं फिर कह रहा हूं कि हम अपने धर्म, अध्यात्म, अपने जीवन दर्शन, अपनी ज्ञान परंपरा के बल पर पूरे दुनिया में गए, पूरे दुनिया में हमने उसका परचम फहराया। हमने विवेक जी एक सवाल पूछ ले। बोलिए 62 में चाइना ने भारत पर जो अटैक किया था वो गलत था? बोलिए। नहीं, ये कहते हैं बोलिए मैं भारत के साथ हूं। भारत ने किया था चाइना पर अटैक। बोलिए गलत था वो। मैं ओम जी से चाइना ने गलत किया था। बोलिए आप ये बात। गलत चलो बोल दिया बस। अब आप सुनिए। आप जलेबी मत बनाइए। बोलिए गलत था वो। पूछने दीजिए ना। वो बोलिए उस समय के वामपंथी भारत के साथ नहीं थे। चाइना से क्या लेना देना है? लेना देना क्या लेना देना है? उससे चाइना से लेना देना नहीं है आपका। भारत आपका पूरा लेना देना चाइना से। भारत लड़ा, लेकिन सुनिए, इसीलिए कह रहा हूं आप चाइना को देखिए हटा रहे हैं ना, इसीलिए आप सेलेक्टिव हैं। कौन सा शौर्य सेलेक्टिव हैं आप? ये इतिहासकार जी बताएंगे, मुझे बताएंगे इतिहासकार जी कि अगर कोई काला आदमी हिंदू धर्म में आता है, आप उसे किस वर्ण में डालेंगे? ब्राह्मण, शूद्र, आप किस वर्ण में हैं? आप बहुत गोरे नहीं हैं। नहीं, मैं तो कायस्थ हूं, हमें भी बाहर रखा गया। हम तो आप किस वर्ण में? हम तो कायस्थ हो गए ना। आप नीचे से किस वर्ण में? ये जबरदस्ती की बातें मत लेकर आइए। ओम उपाध्याय बातें पूरी। मैं ओम जी एक सेकंड सुनिए जरा, वहां चलिए, पहले वहां की आवाजें सुनिए। श्री सोमनाथ महादेव की तपो यज्ञ क्रियादिषु यूनं संपूर्णां याते सद्यो वन्दे तमच्युतं विष्णवे नमः हरि हरि विष्णवे नमः। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। श्री सोमनाथ महादेव की तपो यज्ञ क्रियादिषु यूनं संपूर्णां याते सद्यो वन्दे तमच्युतं।